प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक बालक के विषय में जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से दुष्ट आत्मा से इस बच्चे को आज़ाद किया। और यहाँ पर ये एक मनुष्य है जिसको दुष्ट आत्मा से पकड़ रखा था, और इस दुष्ट आत्मा ने इसके जीवन में ऐसा घर बना लिया था कि वो बहुत ही परेशान था अपने जीवन में। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जैसा कि लिखा हुआ है मत्ती 8 अध्याय और उसके 28 वचन में, जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि गदरेनियों देश में कब्रों के पास में 2 व्यक्ति रहते थे और जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और वो लोग कब्रों में रहा करते थे। तो यहाँ पर हो सकता है कि जिस परिवार के ये व्यक्ति होंगे तो उस परिवार में उन लोगों ने बहुत ही उन लोगों को दिखाया हो, या किसी भी ऐसे जो लोग देखने वाले होते हैं, ओझा लोग होते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रयास किया गया हो पहले शायद। तो यहाँ पर इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि इनको साकलों में बांधा जाता था, लेकिन ये तोड़ दिया करते थे, इतने ज़्यादा ताकतवर थे। इन दुष्ट आत्माओं के पास इतनी ताकत थी, और इन्होंने इन मनुष्यों को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे परमेश्वर के वचन से कि जब इनके परिवार के लोग जो भी होंगे तो वो दुष्ट आत्माओं को निकलवाने का बहुत ही प्रयास किए होंगे, ओझा के पास ले गए होंगे, और जब देखते होंगे कि ये व्यक्ति भाग रहा है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, तो जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित होता है ना, तो दुष्ट आत्मा या तो उसको घात करने को सोचती हैं। आप जैसे अकेले छोड़ देंगे उनको तो वो अपने आप को देखेंगे कहीं चाकू से मारने लगते हैं, कहीं देखेंगे कि कूद जाएंगे ऊपर छत से, कहीं किसी प्रकार से भी वो काम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि वो लोग ऐसा करते होंगे, तो उनके परिवारों ने बहुत बार उनको साकलों से बांध करके रखा होगा, और जब साकलों से बांध कर रखा तो वो उन्होंने साकलें तोड़ देते होंगे। तो इस कारण जब काफ़ी समय हो गया होगा तब वो लोग क्या करते, जब वो लोग उसके परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए होंगे, जब वो देख रहे होंगे कि अब ये लोग सही नहीं हो सकते हैं, तो उन लोगों को छोड़ दिया। फिर उन्होंने साकलों से भी बांधना बंद कर दिया, और जब इन्होंने उनके परिवार के लोगों ने उन मनुष्यों पर ध्यान देना बंद कर दिया, तो उन्होंने साकलों से भी बांधना जब बंद कर दिया, तब वो क्या हो गए, कब्रों की ओर भाग गए, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं कब्रों की ओर भागती थी और वो कब्रों में ही रहा करती थी। वो ये दुष्ट आत्माएं सुनसान जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। जो इस प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं, तो जहाँ पर कब्र होते हैं वहाँ पर कब्रों में दुष्ट आत्माएं ज़्यादा पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि जब इन मनुष्यों की दुर्दशा बहुत ही ज़्यादा खराब थी, दशा अच्छी नहीं थी, दुर्दशा हो गई थी पूरी तरह, और उनको परिवार को भी छोड़ना पड़ा, परिवार से भी दूर हो गए। दुष्ट आत्माओं ने परिवार से भी दूर करा दिया, और उनके शरीर का बल भी खत्म कर दिया। अब उनके पास कोई ताकत ही नहीं थी, तो जो ताकत जो उसके शरीर में थी वो शैतान की ताकत थी। उस मनुष्य की सारी ताकत उन लोगों ने ख़त्म कर दी थी। तो उनकी जो स्थिति थी देखेंगे इन दोनों मनुष्यों की बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जब उस समाज ने उन्हें समाज से अलग हो गए और वो जाके कब्रों में रहने लगे, तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में आए। अब यहाँ पर जब दुष्ट आत्माओं ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया, जब उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया था, उस मनुष्य को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं आए। अब यहाँ पर देखिए जो गदरेनियों के देश में आए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ स्पेशल इन्हीं दोनों व्यक्तियों के लिए आए हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो कब्रों के पास गए। तो अगर जैसे प्रभु यीशु मसीह गदरेनियों देश पहुँचे तो जाकर कहीं बस्ती में लोगों के साथ मिलना चाहिए था,
बस्ती में जाना चाहिए था, वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करना चाहिए था, जाके लोगों को वहाँ चंगा करना चाहिए था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ऐसा बहुत ज़्यादा खराब है और दुष्ट आत्मा इनके जीवन में बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है, और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद दुष्ट आत्मा इनको ख़त्म भी कर देती, मार डालती, है ना, क्योंकि वो अपने परिवार से भी अलग हो गए थे। कहीं से कूदा देती या पानी में कूद जाता, वो मर जाता, या अपने आप को घायल कर लेता, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने आप को घायल करता था, अपने अपने हाथों को काटता था, अपने शरीर को काटता था। तो इस तरह से हरकतें करता था। जब उसको कोई बचाने वाला नहीं था इन दोनों व्यक्तियों को, तब प्रभु यीशु मसीह स्वयं आए और उन्होंने, वो सीधे स्वयं आ रहे थे। और यहाँ पर लिखा है, जब उस पार गदरेनियों के देश में पहुँचे तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। तो यहाँ पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आए, कब्र के पास आ रहे थे, तो उससे पहले ही उन लोगों ने, जो दुष्ट आत्माएं थी, कब्रों को छोड़ दिया। और जब यीशु मसीह को देखा ना, तो उनके पास वो आई, तो उनसे भागी नहीं, उनके पास वो आई, क्योंकि वो पहचान गई थी कि यीशु मसीह कौन है। तो इसीलिए कि प्रभु का वचन कहता है कि दुष्ट आत्मा भी पहचानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। तू विश्वास करता तो ठीक है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। तो इसीलिए प्रभु का ये वचन कहता है कि उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। जो दुष्ट आत्माएं थी वो चिल्लाने लगी कि हमारा तुझसे क्या काम, क्योंकि इन दुष्ट आत्माओं का एक समय है नाश होने के लिए, उनको नरक में डालने के लिए, जहाँ आग और गंधक की जो भी झील बनाई गई है उसमें डालने के लिए, शैतान के दूतों को डालने के लिए। तो इनका एक समय है। तो इसीलिए ये कहती हैं कि समय से पहले हमें क्यों दुख देने आया है। तो ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, जब तक इस संसार में है, पूरी तरह से काम कर रही हैं। आकाश में है ये, वहाँ पर भी काम कर रही हैं। जो व्यक्ति पाप कर रहे हैं उन मनुष्यों के अंदर होकर काम कर रही हैं। तो इसीलिए प्रभु का ये वचन कहता है कि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, तो ये प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि समय से पहले हमको क्यों सताने के लिए आया है। जैसे लिखा है, देखिए ना, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने के लिए यहाँ आया है। उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर उससे विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों में भेज दे। पहली बात तो ये दुष्ट आत्माएं सोच रही थी उन्हीं दो मनुष्यों में हम रहेंगे, लेकिन जो मनुष्य है परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने उसे बनाया अपनी महिमा के लिए। तो जब उसने देखा, जब वो दुष्ट आत्माएं कहती है यदि तू हमें निकालता है, पहले तो वो सोच रहे थे कि हम इन मनुष्यों में रहेंगे, लेकिन फिर वो कहती हैं कि यदि तू हमें निकालता है। उन्होंने यदि लगा दिया कि अगर आप हमें निकालते हैं तो हमें सुअरों के झुंड में भेज दें, क्योंकि इन दुष्ट आत्माओं को भी एक शरीर चाहिए, और जब एक वो शरीर, जैसे एक शरीर से निकलती है तो दूसरा शरीर उनको चाहिए। तो इसलिए वो कहती हैं कि हमको सुअरों के झुंड में भेज दें। अब जैसे ही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सुअरों में बैठ गए। जब यीशु मसीह ने आज्ञा दी तभी निकली, है ना। जब यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि जाओ, तब निकले। ऐसे ही अगर आपकी जीवन में भी, या आपके परिवार में, या आपकी जहाँ आप रहते हैं आपके पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, तो आप उसको अधिकार से कहें, जाओ, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। जब इस तरह से आप अधिकार से बोलेंगे, यीशु के नाम दिए हुए अधिकार से, तब वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर हरा दिया है, तो उसको निकलना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिए हैं कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, और यदि नाशक वस्तु भी पी जाओगे तो भी कोई हानि नहीं होगी। तो आपके पास ये अधिकार है, आपके पास ये ताकत है, आप उसी ताकत का इस्तेमाल करिए। आप दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे, वो निकल जाएंगे। उसको आज्ञा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के सामने झुकती है। हर एक अंधकार की शक्ति यीशु मसीह की बात को मानती है। तो इसीलिए उसको जब आप आज्ञा देंगे कि यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, तो उसको निकलना ही पड़ेगा, वो निकल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा है, और वे चिल्लाकर सुअरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ारे से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा।
उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्मा थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जाए। यहाँ पर ये जो गिरासेनियों के देश के लोग थे, गदरेनियों देश के, तो यहाँ के लोगों ने यीशु मसीह से विनती की कि हमारी सीमा से चला जा। यहाँ पर यीशु मसीह ने 2 व्यक्तियों को चंगा किया और उसकी दुष्ट आत्माएं निकाली। और जब उन दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति भले चंगे हो करके बैठे हुए देखे और उन्होंने देखा कि वो कपड़े भी पहने हुए हैं और उन सही से बैठे हैं, उनके पास माइंड भी अब काम कर रहा है, तो वो लोग देख करके डर गए। जो गदरेनियों देश के लोग थे वो डर गए कि ये क्या हुआ। अब यहाँ पर तो जैसे यीशु मसीह ने उन लोगों को चंगा किया था, तो जब चंगा किया था तो जो गांव वाले थे तो उनको उनकी तारीफ करना चाहिए था, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए था कि प्रभु ये 2 व्यक्ति थे, ये बहुत दिन से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, आज वो चंगे हो गए। तो उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको सबसे ज़्यादा चिंता थी कि उनके 2000 सूअर मर गए थे। तो उनको दुष्ट आत्मा जब सूअरों के अंदर गया तो वो दुष्ट आत्मा के कारण सूअर मर गए। तो उनको गाँव वालों को इस बात की चिंता थी कि हमारे सूअर खत्म हो गए, लेकिन यहाँ पर जो 2 व्यक्ति बच गए उनकी चिंता नहीं थी। तो इसीलिए यीशु मसीह से कहते हैं कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग और भी लोग होंगे, तो यीशु मसीह ने वहाँ कोई काम नहीं किया, फिर वो वापस चले गए। तो जब आप अपनी ज़िंदगी से यीशु मसीह को जाने को कहते हैं ना, तो वो चले जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में यीशु को स्थान देते हैं और यीशु के धन्यवाद करते हैं, यीशु की बड़ाई करते हैं, तब आपके जीवन में काम होता है। तो इसीलिए जैसे इन दोनों व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, तो जब प्रभु यीशु मसीह की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी, अगर आप किसी भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं या किसी भी चीज़ से परेशानी में हैं, जब देखेंगे कि संसार से कोई भी सहायता नहीं मिल रही है, जब देखेंगे कि संसार से कोई भी छुटकारा आपको नहीं मिल रहा है, तो यीशु मसीह स्वयं चल करके आपकी ज़िंदगी में आते हैं और आपको चंगा करते हैं, आपको परेशानियों से बाहर निकालते हैं। बल्कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना स्थान, अपने जीवन में स्थान दीजिए। जब अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्थान देंगे, तब प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करेंगे। और इसी तरह से ये दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति चंगे हो गए, क्योंकि प्रभु की नज़रें इसके जीवन में ठहर गई। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये दुष्ट आत्मा इसके ऊपर राज कर रहा है और वो कभी भी इसको ख़त्म कर सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं चल करके उसके ज़िंदगी में आ गए और उसकी ज़िंदगी को बचा लिया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपकी भी ज़िंदगी को बचाते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।